अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें यूज़र से इनपुट लेने हैं मार्क्स, और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना है कि उसका ग्रेड क्या है यूज़र का। आमतौर पे प्रोग्राम के अंदर उसका क्राइटेरिया बताया हुआ होता है कि कितने परसेंट मार्क्स हो तो या कितने मार्क्स हो तो उस पर ग्रेड क्या होगा। तो हम जो सिमिलर मार्क्स ग्रेडिंग का मेथड है उसको ही फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया और मार्क्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवाई इंट इस्तेमाल करते हुए, और इनपुट मेथड को इस्तेमाल करते हुए इंट ने क्या किया, इसे न्यूमेरिक वैल्यू में बदल दिया क्योंकि इनपुट ने जो वैल्यू इनपुट करनी थी वो स्ट्रिंग वाली थी, न्यूमेरिक में बदल गई। इसके बाद इफ एलिफ कंडीशन हमने स्टार्ट की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर है एक तरह का। तो इफ मार्क्स अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ये प्रिंट कर देगा, ये ग्रेड को वैल्यू दे देगा A+। यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंटिंग भी की जा सकती थी। चले हमने ग्रेड नाम के वेरिएबल को वैल्यू दे दी A+। इसी तरह दोबारा से एलिफ लगाया, एलिफ के बाद स्पेस है, फिर मार्क्स ग्रेटर देन 70। अब अगर मार्क्स 70 से ग्रेटर देन है तो फिर ए ग्रेड होगा, मार्क्स 60 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो फिर ग्रेड बी होगा, 50 से अबव हो तो हम कहते हैं कि ग्रेड सी है, और 40 से अबव है तो डी है, और अगर 40 से नीचे है तो ग्रेड एफ होता है या फेल है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन ही चलेगी। यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि आप हमेशा अपर लेवल से स्टार्ट करें कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो फिर उसके मुताबिक फिर 70 फिर 60। इनकेस अगर आप लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं ना तो मार्क्स मान लें आप बनाते कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो फिर आपको या तो दूसरी कंडीशन भी साथ बतानी पड़ती एंड लगा के, और उसकी सेकंड कंडीशन भी बताते कि 50 से लेस है तब ये ग्रेड हो, या फिर आप सिर्फ इतना ही लिख देते तो जब मार्क्स बेशक पहली बार 80 पुट करते लेकिन पहली कंडीशन ही ट्रू हो जानी है 40 के साथ, तो उसने तो एग्जीक्यूट हो जाना है। तो इसका मतलब है कि वो डी ग्रेड शो करता फिर 40 पे भी, 50 पे भी और 80 पे भी। तो बेहतर यही होता है कि आप अपर लेवल से स्टार्ट करते हैं और लोअर लेवल की तरफ चलते जाते हैं। अब इसके बाद जब इस की एग्जीक्यूशन हो चुकी इफ स्टेटमेंट की, तो फिर हमने प्रिंट किया ग्रेड को, कॉमा कनकैटिनेशन ऑपरेटर लगा के ग्रेड कर दिया। अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। मैंने एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया, इसने मेरे से मार्क्स डिमांड किए, मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख दिए 75, एंटर किया, उसने कहा ए ग्रेड है। हमारी कंडीशंस के मुताबिक अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर से हमने इसको मार्क्स दे दिए 89, और उसने कहा A+ जो है वो ग्रेड है यहाँ। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम फंक्शंस के मेथड से करना चाहिए, क्योंकि पेपर में आमतौर पे प्रोग्राम सीधा ऐसा नहीं आता, जानबूझ के एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे डिमांड कर लेता है कि जनाब आप इसमें वैल्यूज जो हैं वो फंक्शंस के जरिए से पास करवाएं पैरामीटर के तौर पर, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करवाएं। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं वो भी मैंने कोड राइट किया हुआ और मैं आपके सामने अभी दिखा देता हूँ। ये अब कोड है। इसमें क्या हुआ है, होता ये है कि पहले जो वैल्यू, ये लाइन 42 नंबर वाली है ना लाइन, ये m की वैल्यू यहाँ ये इनपुट होगी, ये वैल्यू इनपुट होगी, और हमने इसके बाद फंक्शन कॉल किया ग्रेड m कर दिया। m वाली वैल्यू इस ग्रेड नाम के फंक्शन को पास होगी, और वहां m की वैल्यू, यहाँ m है वहां हमने मार्क्स दे दिया। नाम सेम भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल के नाम, पैरामीटर्स के नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मार्क्स नाम के वेरिएबल को m वाली वैल्यू पास हो जाएगी। अब उसके बाद बाकी सारा काम वही है जो हमने पहले किया कि अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 है तो A+, ग्रेटर देन 70 है तो A, ग्रेटर देन 60 है तो B, इसी तरह C, D या F फेल प्रिंट होगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लूँ, और उसके बाद जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन पे क्लिक किया तो इसने दोबारा से मार्क्स डिमांड किए। हम कह देते हैं 68 मार्क्स हैं, तो उसने बताया कि ग्रेड बी है। और अगर हम मार्क्स जो हैं वो लेस देन 40 करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि मार्क्स जो हैं वो 35 हैं, मार्क्स हम 35 पुट कर देते हैं, तो उसने फेल कह दिया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फी अमानिल्लाह।